आपका चैनल पर। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज जो इंटरव्यू का पर्पज़ है हमारा, पहले वो इंटरव्यू का पर्पस एक्चुअली मैं आप सबसे कनेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हर डीएम का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, आपके जो सवाल हैं उन सवालों का मैं जवाब दूँ। जी, क्या हुआ आपके साथ? वैसे मैं अपने इंटरव्यू में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था, तो मैं दोबारा उस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम बाहर आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी इंडस्ट्री में 3 दुश्मन हैं, और ये जो जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, ये सिर्फ एक लोग नहीं है, ये 3 लोग हैं। पहले तो गहना वशिष्ठ है, एक आशुतोष कुमार शाह है और एक अमित जलान है। इन तीनों ने ही कोई प्लानिंग करके मुझे इस चीज़ में फंसाया है। अच्छा, जैसे कि बात करें अपने कैरियर की, अभी रिसेंटली आपके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद कैरियर पे कितना फ़र्क पड़ा और आप किस तरीके से इसे देखती हैं? देखिए, डेफ़िनेटली मेरे करियर में बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लोग मुझे पहले देखते थे, अब वो उन नज़रों से मुझे नहीं देखते। आपने मैंने काफ़ी आई हैव डन रेपुटेबल वर्क इन इंडस्ट्री। नाउ माय रेपुटेशन इज़ टार्निश्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई एम स्टिल गेटिंग वर्क, एंड आई विल कीप वर्किंग एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू ऑल गाइज। अच्छा आरती, आगे के लिए क्या कार्य योजना है आपकी? आगे क्या करने का प्लान है आपका? फ़िलहाल तो मैं अपनी इवेंट्स कंपनी चालू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ कि मैंने सबसे पहले मीडिया में काम करना शुरू किया था जब मेरे पास मेरी इवेंट्स कंपनी थी, फैंटास्टिक इवेंट्स, जिसकी वजह से किसी वजह से वो स्पॉन्सर्स मुझे नहीं मिले, और मेरी खुद की सेविंग थी वो उसमें डूब गई। तो वहीं पे मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ कांटेक्ट में आई, किसी ने मुझे ऑफ़र किया कि दिल्ली में काफ़ी अच्छे शूट्स होते हैं, पेमेंट भी अच्छी मिलती है, तो वहाँ से आप शुरू करिए। मैंने वहाँ से शुरू किया, तो वापस मैं अपनी फैंटास्टिक इवेंट्स को फिर से खड़ा करना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के सहयोग से मेरी कंपनी बहुत आगे जाएगी। अच्छा आरती, बात करें तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? ऑनेस्टली इस टाइम पर मैं बिल्कुल भी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। लेकिन जैसे जैसे विद कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेती रहूँगी। इनफैक्ट अब मैं डायरेक्टली किसी से बात ही नहीं करती। मैंने, मेरे मैनेजर हैं मिस्टीक एंटरटेनमेंट के थ्रू ही मैं अब किसी से बात करती हूँ, नहीं तो मैं किसी से प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं करती। अच्छा, फैमिली की बात करें तो फैमिली का क्या रिएक्शन है उस टाइम के बाद? मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ, मेरी फैमिली मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। वो जानते हैं कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मेरी फैमिली मुझे ट्रस्ट करते पूरा, बट एट द सेम टाइम वो लोग डरे हुए हैं। उनको पता है मेरे दुश्मन हैं, मुंबई में खासकर मेरे दुश्मन थे, तो मुझे मुंबई आने भी नहीं देते। इनफैक्ट लाइक अगर मुझे कोर्ट हियरिंग्स में भी जाना हो तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग साथ में चलेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे, और उनका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा आरती, बात करें अगर किसी को आप डेट कर रहे हो तो? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो आपके प्रशंसक हैं, आपके जो साथी हैं, जैसे आपके फॉलोअर्स हैं, और रिसेंटली आपको मैंने देखा अभी ब्लू टिक भी मिला है इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच। खुशी अपने फॉलोअर्स फैमिली के साथ में कैसे शेयर करना चाहिए? Guys, I really want to thank you so much for all the support, all the adulation which you have given to me. You stood rock solid at the time when I was going through the rough patch of my life. So I really want to thank you, because ये जो ब्लू टिक मुझे मिला है, ये मेरी वजह से नहीं मिला, ये ब्लू टिक मुझे आपकी वजह से मिला है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना सम्मान दिया। 100 के फॉलोअर्स ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सेलिब्रिटी के लिए। और एक क्या ना, अभी हम सेलिब्रिटी से नहीं, हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं आपसे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, देखी जाए। अच्छा, पी न्यूज़ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? पी न्यूज़ के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं उनको दिल से दुआएं देती हूँ कि वो बहुत आगे जाएं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लेवल तक जाए, इतना आगे जाए वो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जिस टाइम पर, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब मेरी बदनामी करने पर मीडिया आई थी तो मीडिया पेड थी। सब इन लोगों ने, मेरे दुश्मनों को, मीडिया को पैसे भी खिलाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मीडिया अब क्यों नहीं आ रही है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए? अब क्यों नहीं मेरी साइड ऑफ स्टोरी सुनना चाहते हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि वो पेड है, क्योंकि वो मेरी इमेज सुधारना ही नहीं चाहती। लेकिन पी न्यूज़ और एएन मैगज़ीन ने ही मेरी हेल्प की, डेली हंट ने मेरी हेल्प की, जिससे कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं और आप लोगों को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता पाऊं।
अच्छा आरती, जैसे कि आपने बताया सारे न्यूज़ चैनल कोई भी उस टाइम तो सबने कवर किया, जी। अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से अगर आप मीडिया हैं तो मीडिया अगर तो आप रिस्पॉन्सिबली आप किसी के भी बारे में कुछ भी छापिए, क्योंकि आप जो छापते हैं वो जनता उसको सच समझ लेती है। आप लोगों ने अगर मुझे सज़ा नहीं भी हुई है और अगर आपने लिख दिया कि मुझे सज़ा हो गई है तो लोग यही सोचेंगे कि मुझे सच में सज़ा हो गई है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे बड़े मीडिया हाउसेस से कि प्लीज़ कुछ भी छापने से पहले एक बार जिसके बारे में आप छाप रहे हैं उससे भी ज़रूर बात कीजिए। अच्छा आरती, हम भी यही चाहेंगे आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। और दिल्ली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप वर्क करती आ रही हैं पहले से, ऐसे ही दोबारा से वर्क स्टार्ट कीजिए। हमारे समझ चैनल आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।